Hello and welcome friends to Industrial Automation. And the topics we are going to cover into the video lecture number 2 are power sources, signal types, sensors and transmitter. These four topics are very important because if you want to become a PLC programmer, you must know properly about these four topics. टेंशन मत लो दोस्तों, वीडियो मैं हिंदी में ही देने वाला हूँ। सिर्फ ये कहना चाहता था कि अगर किसी को इंग्लिश में भी ये वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट में आप बता देना, मैं इंग्लिश में वीडियोस बना सकता हूँ। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज एटलीस्ट वीडियो को 5 मिनट तक देखिए। आपको अगर पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करके मुझे ये बताइए कि मेरे वीडियो में खराब क्या था। थैंक यू। ये डायरेक्टली अब आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पावर सोर्स। सेकंड नंबर पे हम कवर करने वाले हैं सिग्नल टाइप्स। थर्ड नंबर पे हम कवर करने वाले सेंसर्स और फोर्थ नंबर पे हम कवर करने वाले ट्रांसमीटर्स। ये चारों ही बेसिक टॉपिक्स हैं आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। अब आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे होगे कि मैं बार बार बेसिक टॉपिक्स क्यों उठा रहा हूँ। अभी लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने वर्चुअल मशीन्स का बेसिक्स उसको सेटअप करने का प्रोसेस बताया था, और सेकंड में अब मैं आ गया हूँ इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के बेसिक्स पे। ऐसा क्यों? और जबकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पीएलसी प्रोग्रामिंग बताऊंगा, सॉफ्टवेयर्स पे कैसे काम करते हैं, तो वो सब कुछ बताऊंगा। बट जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने आपको एक वर्चुअल मशीन सेटअप करना इसीलिए बताया सो दैट आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ना खराब कर लो। और सेकंड लेक्चर में मैं बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक आपको इन चारों के बारे में आइडिया नहीं होगा ना, तो आप एक पीएलसी प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। कोचिंग सेंटर्स की तरह नहीं है कि मैं आपको बिट लॉजिक बनाना बता रहा हूँ और आप सिर्फ दो तीन पुश बटन्स लेके और आप एक लॉजिक बना दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। जो इंडस्ट्रियल फील्ड में जो यूज होते हैं, जिस टाइप्स के सिग्नल, जो सेंसर्स, उसके बारे में एक रफ आइडिया दे रहा हूँ सो दैट जब फ्यूचर में हम बात करेंगे किसी पीएलसी मॉडल को उठा के, उसमें जब हम कोई एआई या एओ कार्ड ऐड कर रहे होंगे तो आपको आइडिया हो कि हम बात किस चीज पे कर रहे हैं। या जब मैं वो चीजें आपको प्रैक्टिकल लाइफ में शो कर रहा हूँ वीडियोस में, फील्ड में, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि मैं किन टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ या इनका क्या रिलेशन है एक पीएलसी प्रोग्रामर से, तो आपको एक आइडिया लग जाए। तो चलिए हम पहले बात करते हैं अपने पावर सोर्सेज के ऊपर। तो हमारा पावर सोर्स है पहला टॉपिक, पावर सोर्स। अब आप पूछोगे पावर सोर्स क्यों, तो सिंपल सा एग्जाम आंसर है इसका। और ये है कि भाई सबको पता है कि हमें अपने कंट्रोलर को पावर तो कहीं से देनी होगी, अपने फील्ड के डिवाइसेस को पावर तो देनी होगी। तो इस वजह से हम पावर सोर्सेज का यूज करते हैं। अब पावर सोर्सेज में हमारे आ जाएंगे दो टाइप के। पहला तो आएगा हमारा एसी और दूसरा आ जाएगा हमारा डीसी। एसी में भी हमारे दो टाइप्स कर लेते हैं हम। पहला कर लेते हैं हम थ्री फेज और फिर हम कर लेते हैं सिंगल फेज। तो फ्रेंड्स, हम थ्री फेज पे तो बिल्कुल बात नहीं करने वाला इस वीडियो में। रीजन, क्योंकि थ्री फेज इलेक्ट्रिकल वालों का काम है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या ऑटोमेशन इंजीनियर्स को थ्री फेज से उतना हमें डील नहीं करना होता। हमारा प्राइम फोकस होता है सिंगल फेज, क्योंकि कंट्रोलर को पावर करना और फील्ड में किसी लगे हुए मैग्नेटिक फ्लो मीटर को पावर देना, तो इसलिए हमें सिंगल फेज के बारे में आइडिया होना चाहिए। और सेकंड है हमारा डीसी। तो डीसी का हम जो यूज करते हैं प्रॉपर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, वो ऑलमोस्ट अराउंड 12 वोल्ट टू 30 वोल्ट का हम यूज करते हैं। और इसमें भी जो टिपिकल टिपिकल जो डीसी हम यूज करते हैं हर जगह, वो है हमारा 24 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब एक आपको रफ आइडिया देता हूँ इसका क्या यूज है या क्यों मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। तो आप ये एज्यूम कर लो कि ये हमारी एक पावर सप्लाई बॉक्स है। पावर ये आपने एक पावर सप्लाई लगाई, तो इस पावर सप्लाई को आप कहीं से तो फेज दोगे, आप इसको लाइन दोगे। सॉरी, ये फेज ही हमारा लाइन हो गया। ओके, ये न्यूट्रल हो गया। और आप इसको अर्थ दोगे। ये तीन वायर तो आप डेफिनेटली सिंगल फेज में लेके आने वाले ही हो पावर सप्लाई पे, तो इसलिए सिंगल फेज के बारे में आपको जानना जरूरी था। अब सेकंड है
पावर सप्लाई के आउटपुट, मैं यहाँ सिर्फ सिंपल सिंगल आउटपुट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक हम माइनस ले लेते हैं, एक प्लस ले लेते हैं। ये पावर सप्लाई हमें डिलीवर करेगी प्लस माइनस 24 वोल्ट। ये जो हमें आउटपुट मिलेगा पावर सप्लाई से ये है। अब क्या है फ्रेंड्स, पीएलसी अगर आप आ गए हो सीखने के लिए, तो इतना तो फुल फॉर्म तो पता ही होगा कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होते हैं। और प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होते हैं तो पीएलसी या तो आप सिंगल फेज मींस डायरेक्टली आप एसी से आप पावर अप कर सकते हो कुछ पीएलसी, और कुछ पीएलसी सिर्फ 24 वोल्ट से होंगी जो कि होती हैं डीसी। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, और हमारा सेकंड टॉपिक है सिग्नल्स, सॉरी, सिग्नल टाइप्स। सिग्नल टाइप्स, और ये मेरी बात ध्यान रखना, सॉरी, ये बात मेरी ध्यान रखना कि ये जो सिग्नल टाइप्स मैं बता रहा हूँ ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पावर सप्लाई के बारे में मे बी 100% है कि आप सब पहले से ही जानते होंगे, बट सिग्नल टाइप्स जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है। और सिग्नल टाइप्स को हम दो कैटेगरीज में बांटेंगे, और पहले मैं लिख देता हूँ एनालॉग, एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल्स, सिग्नल्स। ये आपके दो टाइप्स के सिग्नल्स एग्जिस्ट करते हैं, और हमेशा ही दो ही करेंगे, एनालॉग रहेगा या तो डिजिटल रहेगा। अब एनालॉग की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, और पीएलसी प्रोग्रामिंग या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड एनालॉग की बात कर रहा हूँ। मैं साइनोसॉइडल टाइप के एनालॉग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एनालॉग सिग्नल जो होता है वो 4 to 20 मिली एम्पियर का होता है, या वोल्ट्स में होता है, या आप सिंपल वे में इसको ऐसे कह सकते हो 0 to 10 वोल्ट। ये दोनों में से कोई सा भी है तो आप समझ जाओ कि आपका सिग्नल जो है वो एनालॉग टाइप का है। और डिजिटल की अगर हम बात करें तो या तो ये 0 है और 1 है। मीन्स अगर आपका सिग्नल 0 है या फिर 1 है तो इसका मतलब है कि आपका सिग्नल जो है डिजिटल है। अब जो हमारा एनालॉग सिग्नल की जो कैटेगरी होती है, इसमें या तो हमारा रहेगा एनालॉग इनपुट या फिर होगा एनालॉग आउटपुट, आउटपुट। सेम वे में डिजिटल में भी सेम वही रहता है, डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट। ये हो गए आपके जो चार टाइप्स के सिग्नल हमारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज होते हैं, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट। तो जो भी एनालॉग टाइप के सिग्नल्स हैं वो 4 to 20 या 0 to 10 वोल्ट्स पे काम करते हैं, और जो डिजिटल आउटपुट है वो 0 और 1 पे काम करते हैं। बट कॉन्सेप्ट समझने लायक है। ये जो डिजिटल होता है ना, इसमें ये 24 वोल्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर हमारा वैल्यू 0 है तो मतलब कि हम 0 वोल्ट की बात कर रहे हैं, अगर हमारा वैल्यू 1 है तो हम 24 वोल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आ जाते हैं हम पहले एनालॉग इनपुट्स के बारे में जान लेते हैं। हम 4 to 20 क्यों यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे 0 to 20 मिली एम्पियर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, वाई? इसका रीजन पता है क्या है? बहुत ही बेसिक है और सिंपल है। अगर आप 4 to 20 ले रहे हो, ठीक है, 4 to 20 मिली एम्पियर की हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा करंट 4 से नीचे आ रहा है, लोअर देन अगर 4 है, तो इसका मतलब हो जाता है सिंपल वे में हमारा ओपन वायर। पीएलसी की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। आपने किसी सिग्नल को, यहाँ पे मैं वायरिंग कर देता हूँ। जस्ट सपोज कर लो कि ये आपका ट्रांसमीटर है, ये आपका ट्रांसमीटर हो गया, यहाँ से दो वायर आ रहे हैं, ओके। बीच में मैं डायरेक्टली पावर सप्लाई, अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड वाली वायरिंग नहीं बता रहा हूँ, सिंपल वे में बता रहा हूँ। ये आपका पीएलसी का एक कार्ड है, एनालॉग कार्ड, एआई कार्ड, ठीक है।
यहाँ पे मैं दो ही टर्मिनल बना देता हूँ। आपका एक वायर तो कनेक्टेड है, बट एक वायर एज्यूम कर लो बीच में आपने स्विच लगा रखा था, उससे कनेक्टेड है, और ये यहाँ पे ओपन है। तो इस कंडीशन में आपको पता है क्या होगा? इस कंडीशन में आपको 0 मिली एम्पियर मिल रहे होंगे, 0 मिली एम्पियर। और ये क्या है? ये लेस देन है 4 मिली एम्पियर से। इसका मतलब हो जाता है ओपन वायर, ओपन वायर। ठीक है। अगर आपका ये वायर कनेक्टेड है, प्रॉपर कनेक्टेड है, अगर ये आपका वायर प्रॉपर कनेक्टेड है, ओके, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपको जो भी वैल्यू मिलनी हो, 16 मिली एम्पियर ऐसे करके मिल सकती। बट क्या हो अगर ये जो वैल्यू है, ये मोर देन, अगर ये आपको 20 मिली एम्पियर से ज्यादा मिल रही है तो क्या होगा? अगर ये आपको 20 से ज्यादा मिल रही है, मतलब कि शॉर्ट शॉर्ट सर्किट टाइप की आपकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। इसीलिए हम हमेशा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में 4 to 20 एनालॉग सिग्नल्स का यूज करते हैं, जिससे आपको अपने सिग्नल को एनालाइज करने का ना बहुत ही बेटर आइडिया मिल जाता है। अगर 4 से कम है आपका सिग्नल, मतलब कि आपकी फील्ड में कहीं वायर ओपन है, तो उस कंडीशन में आप पीएलसी कार्ड से लेके आप फील्ड में जो ट्रांसमीटर या सेंसर एग्जिस्ट करता है, आपको वहां तक की पूरी वायर आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर आपका मोर देन 20 मिली एम्पियर आप मल्टीमीटर लगा रहे हो और मोर देन आपको 20 मिली एम्पियर मिल रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके वायर्स या तो शॉर्ट कर रहे हैं, या ट्रांसमीटर मोर देन 20 ओवर रेंज की वैल्यू ट्रांसमिट कर रहा है, तो आपको अपने ट्रांसमीटर पे जाके उसे रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम 4 to 20 मिली एम्पियर यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें एनालॉग्स इनपुट की, इनपुट मतलब क्या हो गया? हमारे किसी सेंसर से किसी ट्रांसमीटर से आ रहा होगा, किसी ट्रांसमीटर से हमारे कार्ड पे, पीएलसी पे आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अब प्रेशर ट्रांसमीटर। तो फील्ड में एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है जिसकी रेंज 0 to 10 है, और वो हमें दे रहा है, फॉर एग्जांपल वो हमें दे रहा है, ऑलमोस्ट हम ले लेते हैं 12 मिली एम्पियर। तो 12 मिली एम्पियर जैसे ही आप ले लेते हो, इसका मतलब हो गया ये 50%। 50% का मतलब हो गया कि ये 5 kg/सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर हमें दे रहा है, जो कि इनपुट हमारे इनपुट कार्ड पे आ रहा होगा। और एनालॉग आउटपुट का मतलब होता है जो आउटपुट हम किसी कंट्रोल वॉल्व को, कंट्रोल वॉल्व, सॉरी, कंट्रोल वॉल्व, जो हम किसी कंट्रोल वॉल्व को कंट्रोल करने के लिए, या किसी वीएफडी की आरपीएम को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी और डिवाइस को अगर हम कंट्रोल करने के लिए एक सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, ऑन ऑफ हमें नहीं करना, ऑन ऑफ डिजिटल की बात हो गई, हम किसी भी अदर डिवाइस को एनालॉग टाइप में, अगर रियल टाइम में हमें उसे कंट्रोल करना है एक प्रोसेस वैल्यू को लेके, तो हम एनालॉग सिग्नल आउटपुट जनरेट करते हैं। 420 ये भी होता है। फॉर एग्जांपल आपका फील्ड में एक कंट्रोल वॉल लगा है, जो सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 kg का प्रेशर ही लेके हम चलते हैं। तो आपके पास फील्ड से इनपुट आ गई, 5 kg का हमारा फील्ड में प्रेशर चल रहा है किसी लाइन का। अब क्या हुआ कि आपने उस लाइन में कंट्रोल वॉल्व भी लगा रखा है, कि जैसे ही हमारा प्रेशर 5 kg से ऊपर जाए तो हमारा कंट्रोल वॉल्व धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाए। तो अब क्या होगा कि जैसे ही अभी आपका, एज्यूम कर लो आपका प्रेशर अगर 4 kg है, 4 kg/सेंटीमीटर स्क्वायर के आप प्रेशर पे अभी आप अगर काम कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आपका कंट्रोल वॉल्व जो है, आपका कंट्रोल वॉल्व जो है, इसको ओपन की कमांड जा रही होगी। ओके, ये ओपन होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? ये 4 से लेके 20 मिली एम्पियर तक की वैल्यू को धीरे 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 करके वॉल को ये 0 to 100% ओपन करता रहेगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप जैसे ही 30% पहुंच जाओ और आपका प्रेशर आ जाए 5 kg/सेंटीमीटर स्क्वायर का, जैसे ही आपका 5 kg/सेंटीमीटर स्क्वायर का आ जाएगा, ये वॉल को क्लोज करना शुरू कर देगा और दोबारा से ये वॉल को 0% पे लेते आएगा। जैसे ही आपका वॉल 0% आ जाएगा, प्रेशर दोबारा से 5 से कुछ नीचे आएगा, एज्यूम कर लीजिए 4.80 आ गया, ये दोबारा से वॉल को
ओपन की कमांड सेंड कर देगा और ये दोबारा से जीरो से प्लस करता चला जाएगा इस वैल्यू को जैसे जैसे। और ये क्या करेगा, अब कंट्रोल वॉल्व क्या कर रहा है कि ये आपके 5 kg का जो भी हमारा फील्ड में प्रोसेस चल रहा है उस 5 kg के प्रोसेस को ये पकड़ के चल रहा है, मीन्स मेंटेन करके चल रहा है 5 kg के प्रोसेस को फील्ड में। उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल वॉल्व को या तो खोलता है या तो बंद करता है। तो जो ये ओपन और क्लोज करने का जो काम हो रहा है ये एक एनालॉग आउटपुट करता है। और जो फील्ड से हमें जो फीडबैक आ रही है कि हमारा फील्ड में प्रेशर कितना चल रहा है वो एक एनालॉग इनपुट है। तो जो हमारे पीएलसी को इन मिल रहा है, मतलब कहीं और से सिग्नल जो आ रहा है जो हमें मिल रहा है वो इनपुट हो गया, और जो हम किसी दूसरे को दे रहे हैं वो आउटपुट हो गया। तो अगर हम एनालॉग में मिल रहा है तो एनालॉग इनपुट हो गया, और जा रहा है तो एनालॉग आउटपुट हो गया। अब सेम वे में हम बात करेंगे डिजिटल्स की। अब हम बात करेंगे डिजिटल की। तो ये तो या तो डीआई होगा या तो डीओ होगा। डीआई का मतलब हो गया हमारा सिंपल डिजिटल इनपुट। ओके, डीआई मतलब हो गया डिजिटल इनपुट या डिजिटल आउटपुट। अब यहाँ पे आपके दो कंडीशन एग्जिस्ट करेंगे। ओके, या तो ये सोर्स या तो ये सोर्स टाइप का डिजिटल होगा या तो सिंक टाइप का होगा। या तो सोर्स होगा या तो सिंक होगा। सोर्स का क्या मतलब हो गया कि जो आपका कार्ड है, एआई कार्ड, सॉरी, जो आप डिजिटल कार्ड यूज कर रहे होगे पीएलसी पे, वो एज अ सोर्स बिहेव करेगा। सोर्स बिहेव करने का मतलब हो गया कि ये फील्ड को +24 वोल्ट। जब मैं आपको वायरिंग समझाऊंगा ना तो और डिटेल में इन सब चीजों पर बात करेंगे, बट ये अभी आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ तो इसलिए आप बस ऐसे समझ लो कि जो हमारा डिजिटल कार्ड होगा ना, डिजिटल कार्ड होगा, वो 24 वोल्ट फील्ड में सेंड कर रहा होगा। 24 वोल्ट फील्ड में सेंड ये करेगा। ओके, और जो सिंक टाइप का होगा वो फील्ड से जो रिटर्न आ रही होगी, फील्ड से रिटर्न आ रही होगी 24 वोल्ट। मतलब आप ऐसे समझो, हम पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं तो पावर सप्लाई का ये दो टर्मिनल ले लेते हैं, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो जो फील्ड से हमें मिल रही होगी 24 वोल्ट। ओके, जो फील्ड से हमारी आ रही होगी, एक 24 वोल्ट की प्लस हो गई एक माइनस हो गई, तो जो माइनस रिटर्न आ रही होगी 24 वोल्ट वाली, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 24 वोल्ट जो आ रही होगी वो सिंक टाइप के कार्ड में आती है। तो डिजिटल का हम यूज कहाँ करते हैं, डिजिटल का बेसिकली यूज हम कर लेते हैं किसी मोटर को ऑन करने के लिए, किसी मोटर को ऑफ करने के लिए, या फील्ड में बहुत सारे ऑन ऑफ टाइप के बल्ब यूज होते हैं। तो हम डिजिटल का यूज करते हैं किसी भी डिवाइस को डायरेक्टली स्टेट चेंज करने के लिए, आइदर ऑन आइदर ऑफ। बीच का कोई कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करता है यहाँ पे कंट्रोल वॉल्व्स की तरह। और सोर्स और सिंक का जो है मुझे पता है, मैंने उतना अच्छे से यहाँ इसलिए एक्सप्लेन नहीं मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं कराना चाहता हूँ सोर्स और सिंक टाइप के। जब मैं पीएलसी की वायरिंग आपको बता रहा हूँ तो वहाँ पीएलसी पे सपोर्टेड होता है, हर पीएलसी का डिस्क्राइब्ड होता है कि इस पीएलसी का इनपुट सोर्स टाइप का सपोर्ट कर रहा है डिजिटल या सिंक टाइप का सपोर्ट कर रहा है। या अगर उस पर कॉमन वायर आ रही है तो सोर्स टाइप की आप उसको कनेक्शन बना सकते हो या सिंक टाइप की बना सकते हो। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब पीएलसी की वायरिंग और प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे, सॉफ्टवेयर पे जब हम लॉजिक बना रहे होंगे, कार्ड ऐड कर रहे होंगे, तो मैं वहां और डिटेल में आपको डिजिटल का जो सोर्स और सिंक है उसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सेकेंड टॉपिक में एनालॉग इनपुट आउटपुट डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट, मैं समझता हूँ कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू लग गया होगा कि एनालॉग में हम 4 to 20 यूज करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, और डिजिटल में हम यूज करते हैं +24 वोल्ट और 0 वोल्ट। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने हम थर्ड और फोर्थ टॉपिक पे साथ में, थर्ड/फोर्थ। और ये टॉपिक है हमारा सेंसर्स एंड ट्रांसमीटर्स। ये मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब फील्ड में मैं आपको डिवाइसेस दिखा रहा हूँ या उस पर काम करना बता रहा हूँ। तो
आपको और डिटेल में बताता चलूंगा, बट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सो दैट जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं ना आपको सॉफ्टवेयर पे प्रोग्रामिंग बता रहूंगा, कार्ड्स ऐड कर रहूंगा, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि हम ये कार्ड ऐड कर रहे हैं तो ये एनालॉग टाइप का है या डिजिटल का है, सोर्स टाइप का कार्ड है या सिंक टाइप का डिजिटल में कार्ड है। और अगर हम एआई कार्ड यूज कर रहे हैं और मैं कहीं बोल रहा हूँ कि हम प्रेशर्स ट्रांसमीटर्स यूज कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि मैं किस टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ। तो जैसे हमारा सेंसर्स में अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो हमारा हो सकता है टेम्परेचर का सेंसर हो सकता है, दूसरा प्रेशर का हो सकता है, तीसरा हो सकता है लेवल का, चौथा हो सकता है फ्लो का, और ये बहुत सारे और सेंसर्स यूज एग्जिस्ट करते हैं। आरपीएम के हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के। और ट्रांसमीटर क्या करता है, सेंसर आपका जो भी फिजिकल वैल्यू है ना फील्ड में, उसको ये सेंस करने के लिए है। जो हमारा सेंसर है ना फ्रेंड्स, ये फील्ड में फिजिकल वैल्यू को सेंस। तो फ्रेंड्स हमारा जो सेंसर होता है ना, ये फील्ड में हमारा फिजिकल वैल्यू को सेंस करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई टेम्परेचर का सेंसर लगा है, आरटीडी हो गया, या फिर हमारा थर्मोकपल हो गया, थर्मोकपल हो गया, प्रेशर में आपका प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया है, डिफरेंशियल प्रेशर टाइप का हो गया, डीपी टाइप का हो गया। तो अगर ये सब सेंसर्स हो गए, टाइप ऑफ सेंसर जो सिर्फ उस फिजिकल क्वांटिटी को आपके सेंस कर रहे हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, लेवल हो गया, फ्लो हो गया, फ्लो में आपका मैग्नेटिक ले लेते हैं हम एग्जांपल, मैग्नेटिक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इन क्वांटिटीज को ये सेंस कर रहा है, और ट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि वो इस सेंस की हुई क्वांटिटी को, ट्रांसमीटर इस सेंस की हुई क्वांटिटी को 4 to 20 मिली एम्पियर में और 0 to 10 वोल्ट में ये ट्रांसमीटर कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि अगर ये कन्वर्जन नहीं होगा ना ट्रांसमीटर के अकॉर्डिंग, तो आप एग्जैक्टली उसको, आप कार्ड पे अलग अलग वैल्यूज को स्केल करना ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए हम सेंसर्स यूज करते हैं, तो उसके साथ ट्रांसमीटर्स जरूर लगे रहते हैं। तो ये ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं कि उस सेंस की हुई वैल्यू को ट्रांसमिट कर देते हैं 4 to 20 में, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं 4 to 20 में, जिससे हमारे लिए इजी हो जाता है आगे की प्रोग्रामिंग करना। तो सेंसर्स और ट्रांसमीटर के बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। फील्ड में एक एक डिवाइसेस, चाहे टेम्परेचर के हो, चाहे प्रेशर हो, लेवल हो, फ्लो मीटर्स हो, सबको मैं फील्ड में आपको दिखा के आपको मैं बताऊंगा कि उसकी वायरिंग कैसे होती है, उस पर काम कैसे करते हैं, सारी चीजें।